हाय हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल मिस्टिक वर्ल्ड में। मैं अनुराधा शर्मा, रेकी मास्टर, टैरो कोच, टैरो रीडर, रेकी हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ पर हूँ आपके साथ डिस्कस करने के लिए, आपको बताने के लिए टैरो के बारे में। टैरो क्या है, किस ढंग से हम इसको लेते हैं, ये किस ढंग से काम करता है या किस ढंग से इसको लिया जाना चाहिए, कैसे इसके साथ डील किया जाना चाहिए। अगर आप एक टैरो रीडर हैं तो किस ढंग से इसके साथ डील किया जाना चाहिए मेरी नज़र में। ऑफ कोर्स ये सिर्फ मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरी नज़र में क्या है वो आपको मैं बता रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपका अपना नज़रिया बिल्कुल अलग हो सकता है एंड आई रिस्पेक्ट एंड वेलकम ऑल द व्यूज़। जो भी आप लोग सोचते हैं मैं उसकी पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं जो सोचती हूँ वो शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो टैरो को कई बार हम लोग बहुत इस ढंग से भी ले लेते हैं कि टैरो का मतलब ये है कि बस जो बात कह दी वो एग्जैक्ट प्रिडिक्शन हो गई, वो होकर रहेगा। बेसिकली टैरो क्या है? टैरो एक ऐसा साइंस है, एक ऐसी विद्या है जो हमें बताती है, जो हमें गाइड करती है हमारी एनर्जीज के बेसिस पर, है ना। ये तो हम सब जानते हैं कि हम डेली बेसिस पर या एक दो महीने में, साल दो साल में हम सब की एनर्जीज में बदलाव आता रहता है। और जैसी हमारी एनर्जीज होती हैं, ये आप सभी लोग मानेंगे ही मानेंगे कि जैसी जैसी हमारी एनर्जीज होती हैं वैसे वैसे ही हमारे कर्म भी होते हैं। ठीक है, अब जैसे आज मैं बहुत लो एनर्जी में हूँ और मुझे कोई टास्क करना है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैं लो एनर्जी में होने की वजह से अपना कोई इम्पोर्टेंट टास्क ही छोड़ दूँ या कुछ ऐसा कर बैठूँ वहाँ पर जो मुझे लो एनर्जीज़ में है, जो मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा मैं कर बैठूँ। मैं गुस्से में हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए वो मैं कर बैठूँ। तो कोई अगर ऐसा मुझे मिल जाए जो मुझे ये बताए कि देखो तुम्हें गुस्सा आ रहा है या तुम्हारी एनर्जीज ऐसी यहाँ पर शो हो रही हैं, तो तुम ऐसा नहीं ऐसा कर लो, है ना। अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज तो बिल्कुल है ना। और ज़रूरी नहीं है कि जो ये गुस्से वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया सबके साथ ऐसा होता हो, इसीलिए हम इसको कहते हैं पॉसिबिलिटीज। जो लोग बहुत सधे हुए होते हैं, जो लोग बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में होते हैं, हो सकता है गुस्से का उन पर कोई प्रभाव ही ना पड़ता हो, गुस्से से उनको कोई फर्क ना पड़ता हो, गुस्सा आता हो लेकिन वो सजग रहते हो और वो सही रास्ता चुनकर आगे चले जाते हैं और वो कोई गलत कदम ना उठाते हो। लेकिन जो लोग नहीं समझ पाते, है ना, इसीलिए कहते हैं पॉसिबिलिटी। अगर गुस्सा आया तो पॉसिबिलिटी है कि आप कोई गलत कदम उठा लें। तो टैरो का यहाँ पर क्या रोल होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये एनर्जी के बेसिस पे काम करता है, एनर्जीज के आधार पर काम करता है। तो टैरो पिक करता है आपकी एनर्जी को। टैरो कार्ड, टैरो रीडर के जरिए हम एनर्जी कार्ड को पिक करवाते हैं। वो आपकी जो ओरिजिनल अभी की जो एनर्जीज हैं उनको पिक करता है, उसके हिसाब से वो आपको बताता है कि अभी फला फला चीज़ें आपको ये परिणाम दे सकती हैं। अगर आप इस समय बैड एनर्जीज में चल रहे हैं तो आने वाला समय आपको जो ये परिणाम है ये गलत भी दे सकता है। अगर आप अच्छी एनर्जीज में चल रहे हैं तो हो सकता है कि आगे जाके ये चीज़ें आपको मिल जाएं। आने वाली कोई ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, करंटली आप बैड एनर्जीज में हैं, है ना, या कहें कि लो एनर्जीज में हैं, तो हो सकता है कि वो आने वाली ब्लेसिंग आप खुद से दूर भगा दें, है ना। जब हम किसी अच्छी उसमें नहीं होते हैं तो कुछ भी हमारे सामने आ जाए, एक तो वो हमें मिलता भी नहीं है ना, और दूसरा हम उसको देख भी नहीं पाते हैं, और इस फील्ड में हम कहें तो हम उसको रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, कार्ड्स एनर्जीज के बेसिस पे काम करते हैं। हाँ, इसकी प्रेडिक्शंस 100% सही होती हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हमको वो रिसीव करनी है तो हम कैसे करें उसे रिसीव।
ठीक है। तो जैसा मैं अक्सर अपने कोर्सेज में एग्जांपल देती हूँ, मैं यहाँ पर भी फिर से देना चाहूँगी। अगर आपको किसी टैरो रीडर ने बताया है कि भाई आपके साथ ऐसा हो जाएगा, है ना, ये चीज़ आपको मिल सकती है, लेकिन आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है ना, अपने आप को अच्छा रखना है, अपनी एनर्जीज को हाई रखना है, तो ये चीज़ आपको मिल सकती है। सपोज इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी ने आपको बताया कि जो कल सुबह ना बारिश हो सकती है, ठीक है, लेकिन बारिश के लिए आपको पानी चाहिए ना, तो बंदा कह रहा है, "हाँ, मुझे पानी तो चाहिए, मुझे अपने कटोरे में पानी चाहिए।" ठीक है, बारिश होगी, कल आप पानी भर लेना। उसको समझ में आ गया बारिश होगी, उसने देखा कि बारिश हो रही है, लेकिन वो गया बारिश में और कटोरा ऐसे करके खड़ा हो गया। तो आप मुझे बताइए, क्या उसके कटोरे में बारिश आएगी? नहीं आएगी। अब वो जाए टैरो रीडर के पास, बोले कि आपने तो बोला था कि बारिश होगी, वो तो मेरे कटोरे में आई ही नहीं, मेरे पास आई और निकल गई मेरे पास से। तो भाई आपने कटोरा सीधा क्यों नहीं किया था? तो गलती यहाँ किसकी हुई? जो भी चीज़ें आपको बताई गई, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई, जो भी बातें आपको बताई जाती हैं, जो भी टैरो रीडर आपको बताता है, इस चीज़ को ऐसे करो, इस चीज़ को वैसे करो, कुछ रेमेडीज आपको दी जाती हैं, उनको फॉलो करने के लिए आपको कहा जाता है, तो आपको करना चाहिए। अगर आप वो करेंगे तो नो डाउट वो चीज़ आपको 101% आपकी तरफ आएगी। ठीक है, ये हम ही हैं। अगर हम इसको स्पिरिचुअल दृष्टि से देखें, ये हम ही हैं जो अपनी ब्लेसिंग्स को अपने से दूर भगाए रहते हैं। ठीक है, प्रारब्ध नहीं टल सकता, प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसका असर थोड़ा कम हो सकता है। और आने वाली जो ब्लेसिंग्स हैं, प्रारब्ध का जो समय है उसके आपकी जो लर्निंग है उसमें ज़रूर आप उस समय को थोड़ा कम कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें फ्री विल दी है, उसने हमें कर्मों की आज़ादी दी है। ठीक है, फल की आज़ादी हमें नहीं दी, लेकिन कर्मों की आज़ादी दी है, और कर्म का फल हमें मिलता ज़रूर है। तो कोई पुराना है, अगर आप उसे झेल रहे हैं तो ठीक है, खुशी से उसको झेलिए, वो निकल जाएगा, लेकिन आप जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, सरेंडर कर लेते हैं, तो वो आसानी से वो चीज़ निकल जाती है और ब्लेसिंग आपकी तरफ आ जाती है। तो यदि आप टैरो रीडर बनने की सोच रहे हैं, तो भी आपको ये क्लैरिटी रखनी होगी कि टैरो जो है एनर्जी के बेसिस पर काम करता है, ये एक प्योर गाइडेंस है। ठीक है, आपको बताया जाता है आपके पास 4 रास्ते हैं, इसमें जाएंगे तो ऐसा होगा, उसमें जाएंगे तो ऐसा होगा, इधर जाइए तो ये हो सकता है, उधर जाइए तो वो हो सकता है। आपको 4 रास्ते दिए जा सकते हैं, डिसीजन आपका होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको ये भी बताया जाता है इस रास्ते पर अगर आप रथ पर चढ़कर गए तो इतनी देर में पहुंचेंगे, इस रास्ते पर पैदल गए तो इतनी देर में पहुंचेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किलें ज़्यादा हैं तो आपको ऐसा ऐसा हो सकता है, तो आप ऐसा कर लीजिए तो भी आप पहुंच जाएंगे। तो रास्ता चुनना आपका काम है ना। और ऐसे ही जो हम लोग, जितने भी हम टैरो रीडर्स हैं, जितने भी टैरो रीडर्स की कम्युनिटी है, जितने भी रीडर्स हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, सब बहुत अच्छे से काम करते हैं। लेकिन कभी कभी मैं देखती हूँ कि काफ़ी लोग उनको अननेसेसरी ब्लेम करते हैं और बोलते हैं कि आपने ऐसा कहा था, ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा मत कीजिए। आप लोग अपनी एनर्जीज को पहचानिए, उनके ऊपर काम कीजिए, है ना। रीडर्स क्या है, आपको गाइड कर रहे हैं बैठकर, वो बता रहे हैं आपको ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अगर आप में से कोई रीडर बनना चाहते हैं तो आपको भी इन क्लैरिटीज में रहना पड़ेगा कि आप एक गाइड हैं। किसी को भी आप दावा देकर ये कहने की कोशिश ना करें कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जो है बिल्कुल सही बताऊंगा और ये तुम्हारा काम होना ही होना। नहीं, आप भगवान नहीं हैं, हम टैरो रीडर्स भगवान नहीं हैं। ठीक है, जो भी टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, इस चीज़ को क्लियर कर लें, आप किसी की लाइफ में भगवान का रोल नहीं अदा कर सकते, भगवान सिर्फ एक है। ठीक है, ईश्वर सिर्फ एक है, सुप्रीम एनर्जी सिर्फ एक है, हम सब उसका हिस्सा हैं। हम चैनल बनकर किसी को गाइड ज़रूर कर सकते हैं, एक रोशनी को ऊपर से लेके किसी को दे ज़रूर सकते हैं, अपनी कैंडल जला के दूसरी की कैंडल जलाने में उसको मदद ज़रूर कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी कैंडल से दूसरे की कैंडल जलाना चाहते हैं, अगर आप दूसरों को गाइड करना चाहते हैं प्योर हार्टेडली, ठीक है, बिना घमंड के, बिना अहंकार के, तो प्लीज़ मेरा टैरो कोर्स ज़रूर 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 ज्वाइन कीजिए। 1 तारीख से शुरू हो रहा है और बहुत ज़्यादा लोग मैं एंटर नहीं करवा रही हूँ उसमें। मैं चाहती हूँ कि उसमें कम से कम लोग हों ताकि ईज़िली
आराम से सब चीज़ें एक एक जने को समझाई जा सके और प्रैक्टिस का सबको टाइम मिल सके। बहुत सारे लोग होते हैं तो प्रैक्टिस का टाइम हमें नहीं मिल पाता है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि सिलसिलेवार के हम इसमें क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या कंटेंट रहता है। आप मेरे उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर उसके देखिए। बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइए आप में से कौन कौन लोग इस ब्यूटीफुल जर्नी में एंटर करना चाहते हैं, एज रीडर्स, एज गाइड्स, लोगों को गाइड करना चाहते हैं। एंड नो डाउट इस लाइन में आपकी अच्छी खासी अर्निंग भी है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। और आजकल सोशल मीडिया का टाइम है। जितने भी लोगों ने मेरे साथ अभी टैरो कोर्सेज करे हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ऑलरेडी अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं और आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो एक्सपीरियंस वीडियो है लोगों का, उन्होंने अपने आप को लॉन्च किया था मेरे साथ, तो वो वीडियो भी मेरा इसमें है। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो भी आप जाकर देख सकते हैं कि कैसी चल रही है उनकी जर्नी। ठीक है, तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में मैं मिलती हूँ। अगर आप मेरे साथ अपना कोर्स बुक करते हैं, अपने आप को रजिस्टर करते हैं, तो हम मिलेंगे 1 तारीख को जूम पर रात को 9 से 10। 10 से एक्सीड हो सकता है लेकिन 10 से कम नहीं होगा। तो रात को मिलते हैं। जल्दी से जल्दी रजिस्टर कीजिए, टाइम बहुत कम रह गया है। सो सी यू सून, लव यू ऑल, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, बाय बाय।